हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी बाय धीरज सर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के संस्कृत में प्यूसम के पहले चैप्टर मंगलम के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो पहले ही हो चुका है। दोस्तों, अगर आप इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे चैनल पर जाकर इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो देखें। तो आज हम बात करेंगे मंगलम के सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में, जो 2 अंकीय होता है। दोस्तों, 2 अंक का होता है प्रत्येक क्वेश्चन। तो आगे बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर क्लास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी क्वेश्चन है उसे कमेंट सेक्शन में पूछें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, उपनिषद का क्या स्वरूप है। तो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बताए थे तो उसमें बताया था कि यह मंगलम कहाँ से संकलित है। तो मंगलम उपनिषद से संकलित है। कहाँ से संकलित है दोस्तों? उपनिषद से संकलित है। तो वही पूछ रहे हैं कि उपनिषद का क्या स्वरूप है, यानी उपनिषद क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो उपनिषद क्या है दोस्तों? तो उपनिषद वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है। उपनिषद वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ पे दोस्तों इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि उपनिषद किस सिद्धांतों को प्रकट करता है। तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। उपनिषद क्या है दोस्तों? उपनिषद तो वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है। वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है। आगे करें कि सर्वत्र सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त यानी फैला हुआ और अनुशंसित है। सत्य की पराकाष्ठा ही ईश्वर का मूर्त रूप है। ईश्वर ही, आगे करें कि ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। यानी दोस्तों ये रहा पहले क्वेश्चन कि उपनिषद क्या है या उपनिषद का क्या स्वरूप है। तो उपनिषद वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशंसित है। सत्य की पराकाष्ठा ही ईश्वर का मूर्त रूप है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। आगे बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो हमारा श्लोक में जब बताए थे उसमें बताए थे कि अनोरण्यान महतो महियान, अनोरण्यान महतो महियान। तो वही पूछ रहे कि आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि कठो उपनिषद में। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन किस उपनिषद में है दोस्तों? तो कठो उपनिषद में। कहाँ पर है दोस्तों? कठो उपनिषद में। आत्मा के स्वरूप का कह रहे कि कठो उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में स्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है। यानी दोस्तों कि आत्मा के स्वरूप का किस उपनिषद में वर्णन किया गया है? तो कठो उपनिषद में बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। तो आत्मा कैसी है दोस्तों? तो आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। यह कहाँ स्थित है? तो आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में स्थित है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है तथा वह शोक रहित होता है। आगे बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन पे दोस्तों। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। मंगलम पाठ का करें कि 5 वाक्यों में, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। इसका आंसर होगा दोस्तों कि इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः
दोस्तों यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 4 नहीं 5 मंत्र। यहाँ पे ध्यान देंगे इस चैप्टर में, इस पाठ में कितने मंत्र है दोस्तों? 5 मंत्र। यहाँ पे इसको काट कर आप लोग 5 कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? 5। इसको आप लोग 5 बना लीजिएगा दोस्तों। इस पाठ में 5 मंत्र। ध्यान देंगे यहाँ पे इस चैप्टर में कितने मंत्र हैं? 5। गलत दिया है दोस्तों, इसको काट देंगे। इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कठ उपनिषद तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषदों में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति भी होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। यानी मंगलम पाठ का परिचय है दोस्तों कि इस चैप्टर में पहले इस पाठ में 5 मंत्र संकलित है, जो क्रमशः कौन कौन उपनिषद से? तो ईशावास्य, उसके बाद कठोपनिषद से, मुंडको उपनिषद से दोस्तों 2 मंत्र संकलित है और एक श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित है। कह रहे कि इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन हमारा कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि, दोस्तों यहाँ पे महर्षि वेद व्यास कौन है? तो इस चैप्टर के उपनिषद के लेखक कौन है दोस्तों? महर्षि वेद व्यास। कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन यही था दोस्तों कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस उपनिषद में बताया गया है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कि विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे कि मुंडको उपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम, यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, अहम यहाँ पे प नहीं है, म है, अहम, यहाँ पे ध्यान देंगे, अहम अहप लिखा है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग सुधार लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे अहम होगा दोस्तों, अहम, अहम, अहप नहीं करके अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यानी 5वां क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो मुंडको उपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। इसका आंसर होगा दोस्तों कि
सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास, सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतता, यानी सत्य की नहीं। ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पे कि सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। सही कहा गया है दोस्तों कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, यानी हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। आगे कह रहा है कि सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि, मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। देवलोक किसका खजाना? सत्य का खजाना है। अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे दोस्तों, 7वें क्वेश्चन पे, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता, आत्मा की विशेषता दोस्तों इसका क्वेश्चन हम पीछे भी यहाँ पे किए दोस्तों। आत्मा की विशेषता क्या है, आत्मा का स्वरूप, यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन भी यहाँ पे किए हम, जस्ट वही क्वेश्चन है। फिर बात कर लेते हैं कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताएं। तो मंगलम पाठ में, यहाँ पे मंगलम पाठ में, मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। क्या कह रहा है दोस्तों कि इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। यानी जस्ट वही क्वेश्चन था कि आत्मा का स्वरूप क्या है या आत्मा की विशेषता क्या है। तो आत्मा का वर्णन किस उपनिषद में है दोस्तों? कठोर उपनिषद में। किस उपनिषद में? कठोर उपनिषद में। अगला क्वेश्चन, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों पहले चैप्टर का। इसमें से हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन कौन क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आता है। तो पहले बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन के बारे में, उसके बाद आपको बताएंगे VVI क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों कि उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा कि उपनिषद कैसा ग्रंथ है? आध्यात्मिक ग्रंथ है, क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध में, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के संबंध में के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। तो इस तरह दोस्तों पहले चैप्टर में हमने बात किया दोस्तों, पहले चैप्टर में हमने बात किया टोटल 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते ही आते हैं। इसको आप लोग थोड़ा सीरियसली याद कीजिएगा दोस्तों। पहला इसमें होगा दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, दूसरा VVI क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ये VVI क्वेश्चन, इसको ध्यान देंगे, VVI क्वेश्चन है दूसरा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों VVI क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अगला है पांचवा क्वेश्चन, ये भी दोस्तों VVI क्वेश्चन है पांचवा, कि विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। और एक दोस्तों है इसमें कि सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे 6वां क्वेश्चन, कि सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। ये भी क्वेश्चन दोस्तों VVI क्वेश्चन है। तो इस तरह ये जो 4 क्वेश्चन दोस्तों हमने बताया
ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिनसे से कम एग्जाम में 2 क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों कि इनमें से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव का भी, पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव का भी पूरा क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों। इस तरह पहले चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैट्रिक के एग्जाम में, पहले चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, पूरा का पूरा हमने करा दिया। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें। कल हम बात करेंगे दोस्तों दूसरे चैप्टर, प्यूसम के दूसरे चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव, उसका भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया है दोस्तों। उसका भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया है पिछले वीडियो में, आप लोग देखिएगा कि उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया है। अगर नहीं देखें तो मेरे चैनल पर जाकर उसको जरूर देखें। तो कल हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव के सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी विषय निष्ठ प्रश्न, जो प्रत्येक 2 अंक का होता है, उसके बारे में कल हम बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।